प्रिय विद्यार्थियों, आज हम झांसी की रानी कविता का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने अब तक की कविता में रानी लक्ष्मीबाई है, उनका विवाह राजा गंगाधर राव से हो गया था, जो झांसी के राजा थे, और अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए इसके आगे हम शुरू करते हैं अपनी कविता। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दीप बुझना मतलब मृत्यु होना, हर्षाना मतलब प्रसन्न होना, हड़पना मतलब छीनना, और लावारिस मतलब जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बुझा दीप झांसी का था, मतलब जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी तो झांसी का दीपक बुझ गया था, अर्थात चारों ओर निराशा के बादल छा गए थे। इस समाचार से जो अंग्रेजी शासक डलहौजी था वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का यह नियम था, यदि कोई राज्य बिना वारिस के मर जाएगा तो उस राज्य सत्ता पर अंग्रेजी शासक की हुकूमत होगी। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं थी, तो अंग्रेजी सरकार का यह नियम था, यदि कोई राज्य बिना वारिस के मर जाएगा तो उस राज्य सत्ता पर अंग्रेजी शासक की हुकूमत नहीं होगी। इसलिए डलहौजी को झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और जो अंग्रेजी शासक डलहौजी था उसने जल्दी से अपनी सेना को भेजकर झांसी पर अंग्रेजी शासन सत्ता का झंडा फहरा दिया। लावारिस झांसी के वारिस अंग्रेज बन बैठे, और झांसी पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी वीरान हो गई थी, अर्थात बर्बाद हो गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से यही कहानी सुनी थी कि रानी अपनी झांसी के लिए वीरता से लड़ी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना, विकट मतलब भयंकर, माया मतलब चाल। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के विधवा होने पर जो अंग्रेजी शासक डलहौजी था वो झांसी पर कब्जा करने आ गया। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माँ, इसका मतलब ये है कि रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे प्रार्थना की कैसा मत करो, लेकिन अंग्रेजी शासक पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंग्रेजों का व्यवहार विचित्र था। वे भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे अपनी सत्ता को संभालने लगे थे। उन्होंने वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया था। लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि बनकर भारत में आया था, धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता का विस्तार होता गया, मतलब अंग्रेजी सत्ता बढ़ती गई और पूरे भारत पर कब्जा करता चला गया। बड़े बड़े राजा और नवाबों को भी उसने ठोकर मार दी। ठीक है, उसने राजा नवाबों को भी नहीं स्वीकार किया। रानी जो थी वो दासी बन गई और दासी
महारानी बन गए। इसका मतलब ये है कि व्यापार करने वाले शासक तो क्या बनते चले गए। ठीक है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रजनिपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में जो अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे अपना कब्जा करते जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने राजधानी दिल्ली की, मतलब दिल्ली को भी अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद लिया लखनऊ बातों बातों में, और बातों बातों में लखनऊ को भी अपने अधीन कर लिया। बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया। हुआ नागपुर पर भी घात, और उन अंग्रेजों ने नागपुर पर भी हमला कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक पर भी अपना हक जमाने लगे। फिर बंगाल सिंध पंजाब ब्रह्मपुत्र पर भी वज्रपात हुआ, अर्थात ये प्रांत भी आक्रमण से बच नहीं पाए, वहाँ पर भी अंग्रेजों का शासन हो गया। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नो लखा हार। यूँ पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रनिवास मतलब रानियों की रहने की जो जगह होती है। बेगम मतलब बादशाह की पत्नी। बेजार मतलब परेशान। ठीक है। नौलख हार मतलब जो जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेज क्या हो रहे थे, रोज़ लगातार भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। ठीक है। और जो देशी राजा थे, नवाब थे, अंग्रेज़ों के सामने हारते जा रहे थे। तो जो रानियां थी अपने महलों में बैठकर रोती थी। ठीक है। और जो नवाबों की बेगम थी वो बहुत परेशान थी, बेजार थी। बेजार मतलब परेशान थी, क्योंकि उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ता के बाजार। जितने भी रानियों के कपड़े थे, जो गहने थे, वो कलकत्ता के बाजार में नीलाम हो रहे थे, बिक रहे थे। ठीक है। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, और समाचार पत्रों में अंग्रेज़ों द्वारा नीलामी के समाचार खुलेआम छपते थे। बोलियां लगती थी, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के नो लखा हार। तो जो रानियों की इज्जत थी वो विदेशों के हाथों बिक रही थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, कि हमने बुंदेलखंड के लोगों से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान सुना है कि वो अंग्रेजों से पुरुषों की तरह लड़ी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया मतलब झोपड़ी, विषम वेदना मतलब दुख, आहत मतलब घायल, पुरखों मतलब जो उनके पूर्वज थे। ठीक है। आह्वान मतलब बुलाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा भारत को अपने कब्जे में करते जाने से लोगों के मन में गहरा क्रोध था। झोपड़ियों में रहने वाले व महलों में रहने वाले सभी
कष्टपूर्ण जीवन झेल रहे थे। ठीक है, जो भी कुटियों में रह रहा था, महलों में रह रहा था, उनका जीवन कष्टमय था और वीर सैनिकों के हृदय में अपने पूर्वजों का अभिमान था। अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए नाना, धुंधुपत और पेशवा सभी प्रकार के साधन जुटाने में लगे थे। अब उन्होंने मन में ठान लिया था कि अब हमें अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ेगा। अब हम इनका जो भी रूप है वो झेल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, भारत से अंग्रेजों को भगाना है। ठीक है, इस समय ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का रूप धारण कर यह ठान लिया था, ये निश्चय कर लिया था कि अब अंग्रेजों को मात देनी है, अंग्रेजों को हराना है। इसलिए उन्होंने लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। लोगों में स्वतंत्रता की चिंगारी उन्होंने सुलगाई। ठीक है, और सबके साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों का सफाया करने का मन में ठान लिया। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो विद्यार्थियों, इसके आगे की कविता हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।